मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी से न मम अधिकारा पाठ आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे संस्कृत विनोदिनी का चतुर्थ पाठ है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान करने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं और कहानी को समझते हैं। चंद्रगुप्त मगध देशस्य नृपा आसीत्। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधना तपस्वी स राजतंत्र से ज्ञाता आसीत्। वह तपस्वी और राजतंत्र अर्थात राजनीति का ज्ञाता था। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। वह एक उटजे में निवास करता था। उटजे होता है कुटिया। उटजे होता है कुटिया। वह एक कुटिया में निवास करता था, रहता था, कुटिया में रहता था। स वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत्। वह वैराग्य भावना से पूर्ण था। नृपा एक बारम चाणक्याय कमलानि दत्तवान। राजा ने एक बार चाणक्य को कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्य दातुम नृपः सूचितवान। उन कंबलों को तानि कंबलानि उन कंबलों को निर्धनों को देने के लिए, गरीबों को देने के लिए राजा ने सूचित किया, सूचना दी। चाणक्यस्य उटजम नगराद बहि आसीत्। चाणक्य की कुटिया नगर के बही मैंने बाहर, नगर से बाहर थी। चाणक्य कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चोरा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः। कुछ चोरों ने कंबल चुराने का विचार किया, योजना बनाई कंबल चुराने की। ते एकदा रात्रो चाणक्यस्य उटजम प्रविष्टवन्ता। वे एक बार रात्रि में चाणक्य की कुटिया में प्रविष्टवन्ता होता है, प्रविष्ट कर गए, प्रकट हुए। वे एक बार रात्रि में चाणक्य की कुटिया में घुस गए, प्रविष्ट हो गए। तस्मिन् समय मध्यरात्रि शैत्यकाला च आसीत्। उस समय, तस्मिन् समय मतलब उस समय, मध्यरात्रि आधी रात, और शैत्यकाल सर्दी का मौसम था। उस समय आधी रात और सर्दी का समय था। तदा अपि चाणक्य कटे सुप्ता आसीत्। तब भी चाणक्य चटाई पर सोया हुआ था। इतनी सर्दी थी, बहुत आधी रात का समय था, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन तब भी चाणक्य कट्टी भूमि पर एक चटाई पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। तस्से पार्श्वे बहुनी कंबलानि आसन। उसके पास में ही बहुत सारे, बगल में ही समझ लो,
उसकी बगल में बहुत से कंबल थे। चोरा आश्चर्यम प्रकटितवन्तः यत साजना कंबलम विना शयनम करोति। चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया कि वह व्यक्ति कंबल के बिना सो रहा है। इतनी सर्दी का मौसम है, ठंड हो रही है और ये कड़ी भूमि पर चटाई पर सोया हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने कंबलों का ढेर इसके पास लगा है और तब भी ये कटी भूमि पर सो रहा है। तो चाणक्य को कंबल के बिना सोता हुआ देखकर अब उन्होंने चोरी नहीं की, उससे पहले उन्होंने दूसरा काम करना जरूरी समझा। तो क्या? चोरा चोर्यम ना कुर्वन्, चोरों ने चोरी नहीं की। ते तम जन्म पृष्ठवंता, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा। वो कौन से व्यक्ति से? चाणक्य से। चाणक्य वहाँ सोए हुए थे, उसको जगाया और पूछा, तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि संति, तुम्हारे पास में बगल में बहुत से कंबल हैं, तथापि तब भी त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोसि, फिर भी तुम जमीन पर किस लिए सोते हो? चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यत कि यानि कंबलानि मत पार्श्वे संति तानि निरपेण दत्तानि संति। चाणक्य ने कहा, जो मेरे पास कंबल हैं, जो कंबल मेरे पास हैं, वे राजा के द्वारा दिए गए हैं। यानी कंबलानी मत पार्श्वे, जो कंबल मेरे पास संति हैं, तानि निरपेण दत्तानि संति, वे राजा के द्वारा दिए गए हैं और राजा ने दिए हैं। तो तानि स्व प्रातः काले निर्धनेभ्ये प्रदास्यामि, और उन कंबलों को मैं कल प्रातः निर्धनों को दूंगा। कल प्रातः निर्धनों को दूंगा। तो क्या है? तेषां कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, उन कंबलों को उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? राजा ने दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? गरीबों के लिए दिए हैं, और मैं कल प्रातः काल में उनको गरीबों को बांट दूंगा। उनके कंबल हैं तो उनको मैं उपयोग में नहीं ला सकता। उन कंबलों को के उपयोग का मेरा अधिकार है ही नहीं है, तो मैं उनका उपयोग क्यों करूं? एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारा अस्ति, इन कंबलों पर निर्धनों का ही अधिकार है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, यह सुनकर चोरों में बड़ा लज्जा उत्पन्न हो गई। चोरों को बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये तो इनको प्रयोग भी में भी नहीं ला रहा, उपयोग में नहीं ला रहा, और हम इनको चोरी करने की योजना बनाए बैठे हैं। तो उनको बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति, अन्य लोगों का यानी कि दूसरों के धन का उपयोग, दूसरों की चीज़ों का उपयोग करना अधर्म होता है। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, चोरों ने सोचा, किंतु हम सब जीवन में प्रतिदिन दूसरे के धन का अपहरण करते हैं। अधर्मस्य आचरणम कुर्वः, और जिससे क्या करते हैं? हम अधर्म का आचरण करते हैं। और इससे क्या होगा? एतेन पापस्य संग्रहणम भवति इति, इससे क्या कर रहे हैं हम? पाप का संचय होता है। जब हम अधर्म का आचरण करते हैं तो इससे पाप का संचय कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। इति चिंतयित्वा, यह सोचकर, ऐसा सोचकर, ते चाणक्यम क्षमाम प्रार्थितवन्ता, उन्होंने चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना की और प्रतिज्ञां च कृतवन्तः, और प्रतिज्ञा की।
अद्य आज से आरभ्य वयम चोर कर्म न करिष्यामः। आज से आरंभ करके ही हम सब चोरी का काम नहीं करेंगे। तदनन्तरं ते चोरी कर्म त्यक्त्वा सज्जना अभवन्। इसके पश्चात वे चोरी के कर्म को, चोरी के कार्य को त्याग कर सज्जना अभवन, सज्जन हो गए। तो आपने देखा इस कहानी में न मम अधिकारा, चाणक्य को कंबल के बिना सोता देखकर चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया। उन्होंने चाणक्य से इस प्रकार सोने का कारण पूछा तो चाणक्य ने कहा कि इन कंबलों पर मेरा नहीं बल्कि इन निर्धनों का अधिकार है और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना अधर्म है। और चाणक्य की इस बात से चोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगी और चोरी छोड़कर सज्जन हो गए। तो ये पाठ का अनुवाद और कहानी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टि से। और अभी ये 2020 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है, बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे गए थे इस पाठ से और इससे गद्यांश दिया गया था। उस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर वो हल करने थे। तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और हर वर्ष इस पाठ से परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसलिए इस पाठ पर आप पूर्ण ध्यान दें। और अभी के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।